आमतौर पर लंबाई बढ़ाने के लालच के एवज में आपको तरह तरह की दवाइयों को खाकर लंबाई बढ़ाने की गारंटी देने के झूठे वादे किए जाते हैं और साथ ही इन्हीं दवाइयों की बुराई कर एक और झूठ बोला जाता है कि आप तरह तरह के अंडे, चिकन, मटन, मांस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आप विशाल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो दर्जनों बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ठिकने ना होते, क्योंकि वो तो बहुत सारा प्रोटीन और पौष्टिक भोजन लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं मिथ्स को बर्स्ट करके आपको लंबाई बढ़ाने का बेहद आसान, सस्ता, सही और सुरक्षित तरीका बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार यूट्यूबर्स, स्ट्रेटअप में आपका स्वागत है। मैं मनु। आज का हमारा टॉपिक है हाइट। तो हमारा देश जो है गर्म देश है, इसमें हाइट की बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ठंडे देश जो होते हैं, ठंडी जगह होती हैं, वहाँ पर हाइट लोगों की अच्छी होती है, काफ़ी ऊंचे होते हैं, वो 6 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा मिलेंगे आपको वहाँ पर लोग। तो हमारा जो देश है इसमें हाइट की बहुत ही प्रॉब्लम है। 5 फुट से लेकर 5 फुट 6 इंच के लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। तो अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं? तो जो जेनेटिक्स होते हैं और जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे ग्रोथ फैक्टर पर, हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स पर असर डालता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन पर असर करता है। तो उसको क्या करना है, उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे सही करना है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी जो हाइट थी वो एक्चुअली 5 फुट 8 इंच की थी। तो मैंने इसको कैसे किया? मैंने इसको 25 साल की उम्र के बाद 3 इंच बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? क्योंकि जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो टेक्निक, वो मैं नहीं करता था, वो मैं कभी कभी करता था, बीच में छोड़ देता था और कभी करने लग जाता था। इससे मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने 30 साल की उम्र तक, लगभग 5 सालों में 3 इंच हाइट बढ़ाई और अभी मेरी 5'11" है, यानी कि 5 फुट 11 इंच मेरी हाइट। तो मैंने इस तरह से बढ़ाई। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको लगातार 1 महीने तक रोज़ सुबह 5 मिनट करनी होगी। रोज़ाना सुबह 5 मिनट इसे करें और 1 महीने बाद आपकी जो हाइट है वो 1 से लेकर 3 इंच तक बढ़ जाएगी। वो आपके डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच बढ़ेगी। अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं तो 3 इंच तक बढ़ सकती है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक आसन होता है सर्वांगासन, यानी कि पाद पश्चिमोत्तानासन। इसे उग्रासन भी कहते हैं या शिवासन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में बताया जाता है कि भगवान शिव को ये आसन बहुत प्रिय था और भगवान शिव की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो वो रोज़ाना इस आसन को करते थे। तो ये आसन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी पर और आपकी टांगों की हड्डियों पर असर डालता है। तो आपका जो लोअर पार्ट होता है, आपके पेट के इलाके से समझ लीजिए पूरी नीचे तक, वो खिंचकर लंबा हो जाता है और आपकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। पाद पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको किसी चटाई या कपड़े पर बैठकर पहले रेचक करना है, मतलब अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़कर फेफड़ों को खाली कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे अपनी नाक को घुटनों से छुलाना है, अपने हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को छूते हुए। इस पोजीशन पर तब तक रहना है जब तक आप रह सकते हैं। अगर शुरू में कम समय के लिए कर पाते हैं, जैसे कि 20 या 30 सेकंड्स के लिए, तो इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार कर सकते हैं। दिन पर दिन समय बढ़ाते जाएं और सेट्स को कम करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप 1 मिनट तक कर सकते हैं तो 2-3 बार ही करें और कोशिश करें कि एक ही बार में ज़्यादा समय तक कर सकें। शुरू में काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन 21 दिनों के बाद आप बिना किसी परेशानी के 3 मिनट तक भी कर पाएंगे एक ही साथ। अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें। ऊपर आकर पहले धीरे धीरे सांस भरें, फिर सामान्य होने पर ही दोबारा सांस छोड़कर फिर वापस करें। एकदम से करेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो ये शुरुआत में करने में थोड़ा टिपिकल है। तो आप मान के चलिए कि शुरुआत के 10 दिन जो हैं आपको पूरी फॉर्म को परफेक्ट बनाने में ही लग जाएंगे। उसके बाद बाकी के 20 दिन हैं वो आपको परफेक्टली करेंगे रोज़ाना 5 मिनट, तो इतना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अपना एक आदत बना लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो सालों तक करते हैं, तो आपकी हाइट 5 से 6 इंच तक भी बढ़ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जो लोग लंबे हैं, 6 फुट के हैं, उनकी इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक ग्रोथ का एक पैरामीटर होता है। तो हमारे देश का जो ग्रोथ का पैरामीटर है वो 6 फीट के आसपास है, जहाँ पर 6 फुट एक अच्छी हाइट मानी जाती है। लेकिन यूरोपियन देशों में आप देखेंगे तो 6 फुट आम बात है। तो आपको वहाँ पर 6.5 फुट के लोग आम रूप से मिल जाएंगे, नॉर्मली मिल जाएंगे। तो हमारे देश में 6 फुट का होना एक बहुत अच्छी हाइट मानी जाती है। जो जलवायु है, जो खान पान है और हमारे देश के खाने में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से ये हाइट यहाँ तक पहुँचेगी आपकी। तो अगर आप 5.5 फुट के हैं तो आप 5 फुट 10 इंच के या 5 फुट 9 इंच के हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी हाइट मानी जाती है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, तो वो है कैल्शियम आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वही आपकी हड्डियों की डेंसिटी को, आपकी हड्डियों की साइज़ को बढ़ाता है। और जो कैल्शियम वो होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूरज की धूप से मिलता है और विटामिन सी आपको फलों में मिलता है, जैसे कि आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। तो अगर आप कैल्शियम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो विटामिन सी और डी ज़रूर लें, यानी कि सनशाइन में रहें और इन फलों को भी खाएं, तो आपकी हाइट में तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगा।
इसके साथ अगर आप बैड हैबिट्स रखते हैं जैसे कि अल्कोहल, टबैको, सिगरेट, शराब वगैरह जो भी है, तो उसको आप बंद कर दें जितना हो सके। अगर नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दें, बहुत माइनर कर दें, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कैल्शियम, पाथ पश्चिमोत्तानासन यानी कि सर्वांगासन या शिवासन या उग्रासन जो भी कहें आप, वो डेली सुबह खाली पेट 5 मिनट करना है और बैड हैबिट्स को छोड़ना है। और सनलाइट और विटामिन सी के थ्रू अपने कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी करना है अच्छे से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हाइट जो है 1 महीने में अच्छी हो जाएगी। अगर 1 महीने में 1 इंच भी बढ़ती है तो आप 3 महीने में 2 इंच तक, 1.5 इंच तक, 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और पूरे साल अगर करते हैं तो 3 से 6 इंच तक बढ़ सकती है। और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू, बाय।